एक बार कंफर्म करा दो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है करके। आवाज आ रही है और दिख रहा है? हम्म। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कंटिन्यू करते हैं। ओके। क्योंकि तुम लोग ये चैप्टर एक बार पहले ही पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इसको पढ़ाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग रहेगा। ठीक है। पहले ही मैंने बताया कि दिस विल नॉट बी अ वेरी कन्वेंशनल वे, हम लोग थोड़े से अलग एंगल से इस चैप्टर को देखेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब सीबीएसई ओरिएंटेड नहीं देख रहे हैं, सीबीएसई पढ़ ही रहे हैं। बाकी इसकी और थोड़ी ग्रास्प आ जाए हमें, इस चैप्टर से इतना डर ना लगे, ये सब हमारा एम रहेगा। तो वैसे अगर नहीं जानते हो तो एक बार देख लो, मैथ्स के ना चार ब्रांचेस मेनली बोलते हैं अपन। चार ब्रॉडर कैटेगरीज में हम लोग कैटेगराइज करते हैं मैथ्स को। ठीक है। एक होता है अलजेब्रा। ठीक है। एक होता है अलजेब्रा। ठीक है। एक होता है ज्योमेट्री बोल लो, अगर बोलना चाहते हो तो ज्योमेट्री। इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। एक होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। और एक होता है कैलकुलस। यही चार ब्रांच है, तुम दुनिया में चाहे कोई भी चैप्टर गिना लो, वही इस चारों में से कोई एक में होगा ही। ठीक है। जैसे अलजेब्रा में क्या क्या प्रकार के अलजेब्रा पढ़ते हो? एक तो सिंपल तुम लोग पॉलिनोमियल वाला अलजेब्रा पढ़ते हो। पॉलिनोमियल सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया हम लोग। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर वेरिएबल हो गया। ठीक है। फिर सेट्स की अलजेब्रा अलग से पढ़ते हैं। सेट थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलो सेट थ्योरी तो कोई कैलकुलस में भी आता है करके बोल सकता है आगे जाकर। बट सेट और सेट का अलजेब्रा अलग पढ़ते हैं हम लोग। फिर वेक्टर अलजेब्रा अलग पढ़ते हैं। ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा अलग होता है, कोई बोल सकता है ज्योमेट्री में भी आता है, एक बार कोई बोल सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का हल्का हल्का तुम्हें एक आइडिया हो गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है। ज्योमेट्री में जानते हो पैराबोला, सर्कल, स्क्वायर, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में थीटास वीटास एंगल वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। कैलकुलस में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, तो ये वन ऑफ द ब्रांच है मैथ्स का। ठीक है। तो ऐसे बहुत बड़ा वेटेज है, और तुम्हारे टेंथ में तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल पे है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। अब तुम एक बात बताओ, मैं तुम्हें सिर्फ किसी चीज का इंट्रोडक्शन देकर के छोड़ दूं तो तुम्हें पूरी जानकारी तो नहीं हो जाएगी? ठीक है। नहीं होगी ऑब्वियसली। यही चीज होती है टेंथ के स्टूडेंट्स के साथ में। ठीक है। सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे देने से उतनी जानकारी नहीं होती। अब मान लो एक ऐसे पर्सनालिटी के साथ तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो रहा है जो दिखने में बहुत डरावना है, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, तब तो और लोग डरेंगे ही ना। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री और बाकी चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है? ट्रिग्नोमेट्री में चीजें ना एकदम प्रोसीजरल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस तुम लगाओगे इससे आंसर आ ही जाएगा। ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि ये ये मैनिपुलेशन करें, वो मैनिपुलेशन करें, ये वाला क्यों काम नहीं कर रहा है, वो वाला क्यों काम कर रहा है। ठीक है। बहुत ज़्यादा बार इसमें सोचना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो उस लेवल पे पहुंच, इसलिए थोड़ा डरावना लगता है। बट यू डोंट हैव टू फियर। अगर तुम्हें कुछ भी कभी भी लगे ना कि इस चैप्टर में ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे डर लग रहा है, तो याद रखो सीबीएसई के लिए तो एनसीईआरटी बुक इज एनफ। इक्के दुक्के एक दो आर डी शर्मा के क्वेश्चन कर लेंगे, वो भी एनफ। ठीक है। तो अगर डर लगे तो याद रखना कि सिर्फ एनसीईआरटी तो रटना है, तो बहुत बार रट जाएगा वो तो। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ये थीटा है अगर मान लो, और ये पी है, ये बी है, ये एच, अगर ऐसे तुम नाम दे रहे हो। ठीक है ना, तो अगर मैं साइन थीटा बोलूँ, पूरा पूरा नहीं लिख रहा, डरो मत, पी बाई बी रहेगा। ठीक है। तो एक टेबल है जो मैंने तुम्हें बोला था रट लेना, रटना ही पड़ेगा, दुनिया में हर इंसान को रटना पड़ेगा।
जिसमें था पी बाई बी लिख दिया कि मैंने, सॉरी पी बाई एच है, पी बाई एच बोल रहे थे, पी बाई बी लिख दिया मैंने, पी बाई एच है, वेरी सॉरी अबाउट दैट। तो ये साइड अपॉन ये साइड का, इसकी मैंने लास्ट क्लास में बहुत अच्छी फील दिलाई थी तुम लोगों को कि कैसे सोच सकते हैं साइन 90 क्या होता है, कैसे सोचे साइन 90 को, 90 डिग्री होगा तो ये वाली हाइट बहुत है ना, ये देखो 90 डिग्री की तरफ जा रहा है, वो वाला हाइपोटेनियस जो है 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। ठीक है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, एक होता है 0 डिग्री। फिर मैंने तुम्हें 37 डिग्री ऐसी तुम्हें जानकारी के लिए बता दिया था। तो साइन की डिग्री की वैल्यू 0 थी, अब ये 0 क्यों आया? 0 इसलिए आया क्योंकि पी 0 है। देखो थीटा 0 है ना, इस केस में थीटा कितना है? 0 है, एंगल 0 है, मतलब एकदम ही करीब रखे हो, और ज़्यादा करीब। तो पी लगभग 0 हो जा रहा है ना इस केस में। पी बाई एच करना चाह रहे हो, लेकिन पी कितना छोटा है ये देखो, अभी भी बहुत डिग्री है, अभी एक दो दो तीन चार पाँच डिग्री होगा, बट एकदम 0 डिग्री बोल रहे हैं अपन, तब पी 0 हो गया है। 30 डिग्री पे मैंने बोला था रट लो फिलहाल के लिए। 45 डिग्री पे मैंने बताया था तुम्हें कि 45 डिग्री ऐसा होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, तो 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। तो और क्या बताया था, ए और ए का यहाँ पे क्या बनता, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, तो ये कितना बन जाता? 2a स्क्वायर, a√2। ठीक है, तो a अपन a√2 बनता। ठीक है, a अपन a√2 ही 1/√2 होता है, तो ये 1/√2 है, √3/2 है, और ये 1 है। ठीक है, ये सभी जानते हैं, है ना? समझ रहे हो ना? अगर मैं ये एक ट्रायंगल बोलूं जिसमें ए और ए है, और ये एक ट्रायंगल बोलूं जिसमें साइड 2a और 2a हैं, एक और ट्रायंगल है 2a और 2a, ठीक है, तभी भी जो साइन 45 निकल करके आएगा ना, तब भी जो साइन 45 निकल करके आएगा इस वाले ट्रायंगल के लिए भी वो भी 1/√2 ही आएगा। मतलब किसी ट्रायंगल के साइज पर ही डिपेंड करता है कि साइन 45 कितना निकलने वाला है। साइन 45 एक है वैल्यू, वो दुनिया में चाहे कोई भी ट्रायंगल ले लो, किसी भी शेप का, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, कैसा भी ट्रायंगल ले लो, साइन 45 की वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो रेशो उतना ही निकल करके आएगा। ठीक है, कोशिश करके कितनी भी कोशिश कर लो, है ना? अब इसका वैल्यू निकालना है तो मैंने क्या बोला था, वही 4a² प्लस 4a², स्क्वायर प्लस स्क्वायर करके ऐड किया तो √8a बन रहा है ना? तो समझ रहे होगे, 2a अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन, अगर √8a करते तो ए तो कट जाता, और 2/2 √2 हो जाता ये। तो 2/2 √2 को क्या बोल सकते थे? 1/√2। तो ये सभी जानते हो कि ये रेशोज नहीं बदलेंगे चाहे जो भी ट्रायंगल हो जाए। इसको कैसे प्रूफ किया करते थे वो भी मैंने बताया कि चाहे ये ट्रायंगल रहे, चाहे ये ट्रायंगल रहे, चाहे ये ट्रायंगल रहे, इतना अपॉन इतना हमेशा किसके बराबर आएगा? इतना अपॉन इतने के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम है जिसको तुम्हारे बुक में दिया गया है। दिस एवरीवन नो। सर हाउ कैन बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन ए फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए? आगे बताऊंगा, बता दूंगा आगे, किसी भी वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना बता दूंगा। अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, फाइनल वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे। हम्म, ठीक है, तो फिलहाल इसको लिख के रखते हैं क्योंकि आज की क्लास यहीं से आगे बढ़ेगी। ठीक है, साइन की वैल्यू ऐसे रट लेंगे। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ट्रू और फॉल्स टाइप के, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, क्योंकि पहले बार जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, वो लोग थोड़े पहली बार पढ़ रहे हो ना इस दुनिया को, तो वो अजीब सा लगता है। जैसे मैं साइन 30 डिग्री को 1/2 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो दुनिया में कोई भी ट्रायंगल रहे, मैं साइन 30 को 1/2 ही लिखूंगा, क्योंकि वो रेशियो जो होगा, जैसे 2a होगा तो नीचे में 4a आ जा रहा होगा, कोई ऐसा ट्रायंगल जो उसका साइड 3 होगा तो पक्का उसका ये 6a आ जा रहा होगा। ठीक है, साइन 30 जब
साइन 30 वाले ट्राइंगल्स में ढूंढ रहे होगे तो हर बार 1/2 ही बन रहा होगा, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ठीक। अच्छा, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि साइन 30 को साइन इंटू 30 लिखा है करके बोल सकता हूँ क्या? इसका मतलब यही है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। साइन 30 जो डिग्री लिखा है उसका मतलब साइन इंटू 30 नहीं है, ऐसा नहीं कि साइन कोई एक अलग नंबर है। ऐसे हम लोग डूज एंड डोंट्स पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? डूज एंड डोंट्स, ऐसा करें ऐसा ना करें, ठीक है, ताकि तुम्हें कंसेप्ट थोड़ा सूझ जाए। कोई ऐसा बोल सकता है कि 30 डिग्री इंटू साइन, ये जो है ये भी 1/2 है करके, इससे ये चीज़ बोला जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये भी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ऐसा भी कोई बात नहीं है। जैसे ऐसा होता है ना 4+5, ठीक है, तो इसको 5+4 भी लिख सकते हो, ये तो जानते ही हैं अपन। बट साइन वगैरह में ऐसा नहीं कर सकते कुछ भी कि 30 को पहले ले आया वगैरह वगैरह, ऐसा। साइन 30 एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर का वैल्यू है 1/2। क्यों बनाया होगा? ताकि दुनिया में कैलकुलेशन सरल हो जाए। अभी तो तुमने कैलकुलेशन करना शुरू नहीं किया, तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ठीक। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन 30 डिग्री, देखते रहो, इक्वल टू 1/2 है, तो ये 2 को इधर हम भेज दिए, अगर मान लो, तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा करके, सही है क्या? यहाँ से ऐसा होगा क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं, है ना? 2 भेजना होगा तो कहाँ जाएगा? सामने जाएगा। 2 sin 30 जो है वो 1 है करके, ऐसा चल जाएगा, सामने चले जाएगा। ठीक है, डूज एंड डोंट्स ऐसे देखना है बस। ठीक है, ऐसा है क्या कि तुम्हारे स्कूल में मैडम बोलती है कि साइन ए इक्वल टू साइन बी है, तो साइन साइन को कैंसिल कर दो, ए इक्वल टू बी आ जाएगा। हम्म। तो तुम्हारे मैडम को बोलना है यार कि फिर तो मैडम, फिर तो यही सही बात है बोलना, 0 = 0 × 5, 0 0 कैंसिल टू 1 = 5। ठीक है, ऐसी तुमने समझने में गलती की होगी, तुम्हारी मैडम ने गलती नहीं की। ठीक है, तुम गधे हो, ये पता है मेरे को। काइंड ऑफ ट्रू है वो, काइंड ऑफ ट्रू है वैसे। काइंड ऑफ ट्रू है, क्यों ट्रू है बताता हूँ मैं। छोटे एंगल्स के लिए ट्रू है, मतलब 90 डिग्री से कम वाले वैल्यू तक के लिए चलेगा। देखो ना, मिटाने दो। ये कर सकते हैं कि साइन 30 डिग्री है इक्वल टू 1/2, तो 30 डिग्री इक्वल टू 1/sin 2। ये सब भी नहीं कर सकते। ठीक है, कौन बता रहा है ये? आपको कैसे पता सर ये सब कर सकते हैं नहीं कर सकते? मेरे को मेरे टीचर ने बताया, मैंने पढ़ पढ़ के सीखा है कि ऐसे नहीं करना है, मतलब ये गलत है, ऐसे थोड़ी कुछ भी नहीं करना है। मैथ्स में कुछ सेट ऑफ रूल से चलना है। ये सब एकदम नॉनसेंसिकल बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, तो सीखते जाओ बस अभी तो। क्या नहीं करना है, ये सब देख लिया हमने। ये कर सकते हैं क्या, साइन 30 इक्वल टू 1/2 है, तो 2 को उधर भेज दें, और साइन 30 को नीचे ले आए, तो 2 इक्वल टू 1/sin 30 हो जाए। ये चलेगा क्या? ठीक है, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सही है। मतलब साइन 30 एक सिंगल यूनिट है, ये बात है, ये बोलना चाह रहा हूँ, साइन 30 इज अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट है ये। ठीक है, और आगे चलते हैं। साइन के अंदर में, जैसे मैंने तुम्हें बोला कि वो ट्रायंगल जिसके लिए तुम साइन लिख रहे हो, वो ट्रायंगल राइट एंगल ही होना जरूरी नहीं है, वो ट्रायंगल कुछ भी ट्रायंगल हो सकता है। ठीक है, तो मैं फिर ये लिख सकता हूँ क्या कि साइन ऑफ 120 डिग्री कुछ होता होगा क्या?
साइन 120 डिग्री कुछ होता होगा क्या? ऑल दो टेंथ में पूरा नहीं सीखोगे ये, बट ऐसा कुछ होता होगा, है ना? हाँ, होता है ऐसा। ये कोई चीज़ है जिसके बारे में अभी नहीं जान रहे हो तुम लोग, राइट नाउ यू आर नॉट नोइंग, बट इसकी कोई एक वैल्यू है। ठीक है, आगे जा करके देखोगे तो एक्चुअली में √3/2 निकलेगा। मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे निकालना है करके, फाउंडेशन वगैरह में। बट दिस इज ऑल्सो समथिंग, साइन ऑफ, अब सर ट्रायंगल में ही होता है जनरली, तो साइन ऑफ 400 डिग्री थोड़ी लिख देंगे, क्योंकि सम ऑफ ट्रायंगल तो, है ना, 400 या फिर 480 थोड़ी लिखते फिरेंगे, ऐसा है क्या? 420 ले लो चलो। 420 डिग्री, मिरर रख के ना सर, हाँ ठीक है, रख लो मिरर, रख लो, जैसा भी रख लो, मिरर मिरर जो 120 डिग्री का वैल्यू, हाँ, √3/2 सही बोल रहे हो। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे, ये भी, हाँ, ये भी वैलिड नंबर है, इसका भी कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको भी जाकर के देखिए कितना आता है करके। आगे जाकर करेंगे, आगे पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, इसलिए मैं एक बार ना एक चीज़ एक्सरसाइज करा रहा हूँ ताकि तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा और स्ट्रांग हो, फील आए तुम्हें कि ये नंबर कहाँ से आ रहा है। ऐसा रैंडम ने नंबर नहीं है ये, इसमें हर एक नंबर का जस्टिफिकेशन है मेरे पास। इसका 0 डिग्री का तो मैंने बता दिया, एकदम ही 0 डिग्री पे खोले हो, एकदम ही 0 डिग्री, ये तो 0 डिग्री से काफी बड़ा है, बट एकदम 0 डिग्री होता तो P/H की जो वैल्यू होती, जो साइन थीटा जिसको तुम बोल रहे हो, वो लगभग 0 होती। ठीक है, तो 0 डिग्री तो हम लोगों ने देख लिया, 90 डिग्री पे देख लिया था हमने। 90 डिग्री के लिए क्या बोला था, साइन 90 के लिए, साइन 90 के लिए बोला था कि ये थीटा 90 होना चाहिए ना, ये बोला था। ये तो 90 डिग्री है ऑलरेडी, और ये थीटा भी लगभग 90 हो गया, तो हम लोग बोलते हैं कि लगभग ये और ये तो बराबर ही हो जाएंगे, ये और ये लगभग बराबर हो जाएंगे अगर ये 90 है तो, इसलिए 1 आ जाता है सब। फिलहाल तो इतना ही समझो बोला था मैंने। तो अगर मान लो मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेता हूँ, इक्विलेटरल, ठीक है, और मैं बोलता हूँ कि ये वाले एंगल के लिए, ये पर्टिकुलर एंगल के लिए मैं साइन 60 लिखना चाह रहा हूँ, तो एक स्टूडेंट बोलेगा सर राइट ट्रायंगल नहीं है ये, तो आप साइन 60 लिख तो सकते हो, लेकिन उसको एक्चुअली में कुछ P/H के फॉर्म में, समझ रहे हो ना, कोई P/H वगैरह के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो P/H, तो उसके लिए आपके पास P और H होना चाहिए, कोई परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये वाले ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ सही बोल रहे हो, तो मैं ये वाला ये ड्रॉ कर लेता हूँ, बोल देता हूँ इधर से। ठीक है ना, ये ड्रॉ कर लिया मैंने 90। अब तो P और H लिख सकता हूँ ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई देखो। ठीक है, अब देखो, अब साइन 60 कितना हो जाएगा मेरे लिए, ये वाला P और वो वाला H, समझ रहे हो? बट क्योंकि एक इक्विलेटरल है, तो ये तो ए है, ये ए है, और समझ रहे हो ना, सिमेट्री से, सिमेट्री से ये A/2 हो गया है और ये A/2 हो गया है, समझ रहे हो? मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, ए, ए और ए का, तो इतना सिमेट्री है इक्विलेटरल में, इतनी सिमेट्री है कि इसको अगर ड्रॉप करो तो इस साइड क्यों चले जाएगा भाई, और इस साइड क्यों चले जाएगा, वो तो बीचों बीच में आएगा ना। सिमेट्री के चलते हमने बोल दिया, बस सिमेट्री अगर समझते हो तो। ठीक है, तो देख पा रहे हो, मैंने, अब मैं इस वाले पी की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ क्या, खुद बताओ तो एक मिनट के लिए। पी की वैल्यू देखो, एच तो हमारे सीधे सीधे ए आ गया है, एच ए है हमारे लिए, है ना, ऐसे प्रूव कर रहा हूँ ताकि तुम इस चैप्टर के बारे में familiar हो, फिर डर नहीं लगेगा तुम्हें, है ना। अब पी कैसे निकालूं भाई मैं, पी निकाल सकते हैं, पी का स्क्वायर मैं करूँ और A/2 का स्क्वायर करूँ, मतलब इसका स्क्वायर किया मैंने और इसका स्क्वायर किया, तो कितना आना चाहिए, ए के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, है ना, ये वाले ट्रायंगल में बोल रहा हूँ, ये वाले ट्रायंगल में। ठीक है, तो पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जा रहा है देखो तो, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, मतलब 3A² बाई 4। ठीक है, तो पी का स्क्वायर हुआ, तो पी कितना होगा, रूट लगा दो, √3/4,
ये है ना रूट, तो कितना आ गया ए √3/2। ठीक है, a√3/2 आ गया। तो मैं p/h अब निकाल सकता हूँ ना। p कितना है मेरे लिए, √3/2 ए, और h कितना है, h तो ऑलरेडी a है। तो sin 60 कितना आया, √3/2 इंटू √3/2 आया। मैं जस्ट तुम्हें बता रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू रैंडम नहीं है, नथिंग इज रैंडम। sin 30 बता सकते हो, खुद दिमाग लगाओ। 30 डिग्री है क्या मेरे लिए ये, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर है क्या मेरे लिए ये वाला, हाँ परपेंडिकुलर भी है। ये हाइपोटेनस का काम अभी भी करने के लिए रेडी है। तो अगर मैं sin 30 लिखना चाहूँ, तो साइन में क्या होता है, सामने अपॉन हाइपोटेनियस, सामने अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/2 आ रहा है। तो मैंने इक्विलेटरल के इसको ना डिराइव करके तुम्हें दिखा रहा हूँ, ऑल्दो दुनिया में कोई भी ट्राइंगल से तुम इसको डिराइव कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग अ फीलिंग ऑफ इट कि नंबर कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, 45 तो मैंने 45 मैंने तुम्हें दिखा दिया था वो आइसोसेलेस ट्राइंगल से। ठीक है, तो यहाँ से ये नंबर्स आते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिस इज नॉट द ओनली प्रूफ, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ प्रूफ आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस tan जानते हो, कॉस में बोल देते हैं उल्टा कर दो करके, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, tan में 0, 1/√3, 1√3 और 0। ठीक है, और साइन का उल्टा 1/sin थीटा कितना होता है समझो, कोसेक थीटा, 1/cos थीटा कितना होता है, सेक थीटा, 1/tan थीटा कितना होता है, कॉट थीटा। ठीक है, ऐसा होता है, फिलहाल तो मान लो। क्यों होता है, क्यों डिफाइन किए, 1/sin थीटा को 1/sin थीटा क्यों नहीं रहने दे दिए, 1/cos थीटा का नया नाम क्यों रख दिए, क्योंकि बस दिखते हैं बहुत बार। इनफैक्ट जब तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना, तो तुम हो सकता है कभी इनको इतना ज़्यादा यूज़ ना करो, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता इन लोग। ठीक है, तुम मतलब तुम ज़्यादातर इन्हीं के टर्म्स में सोचोगे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो। ठीक है, बाकी इनके टर्म्स में सोचते हैं कुछ लोग। अब तुम मेरे लिए बस इतना करो, फाइंड साइन sin 60 इंटू sin 60 इंटू sin 30 इंटू 2। इसकी वैल्यू निकालो तो 2 इंटू sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री कितना आ रहा है। √3। ठीक है, ये निकालो। सॉरी सर, 3/2 होगा, ऐड कर दिया था। हाँ सर, √3/2 होगा। निकालो इनका आंसर निकालो। इनकी वैल्यू निकालो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2 टाइम्स साइन 60, साइन 30, तो ये तो √3/2 आ जा रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स साइन 30 कितना है? 1/2। कॉस 30 कितना है? कॉस 30 √3/2। धीरे धीरे याद हो जाएंगे, रट जाते हैं बहुत बार करने पे। ये दोनों कट गए जैसे ही, तो आंसर आ गया √30। ठीक है, ये वाला 1 आ जा रहा होगा। ठीक है? ये बात हम लोग को नोटिस करनी है। नोटिस नोटिस क्या करना है? नोट दैट 2 sin θ cos θ इक्वल टू sin 2 θ। ये तुम्हारे काम का बिल्कुल नहीं है, तो अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है मेरे पे, तुम भूल जाओ इस चीज़ को मैं पढ़ा रहा था। फिलहाल बिल्कुल काम का नहीं है। 11th का एक फॉर्मूला है छोटा सा। 2 sin θ cos θ जो होता है ना, वो हमेशा sin 2 θ के बराबर आता है। ये क्या हो गया? इस फॉर्मूले को देखो, इसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 2 टाइम्स 2 है, हाँ 2 है। sin 30 है क्या? है ना, साइन को एक थीटा है क्या? और सेम थीटा कॉस में भी होना चाहिए। सेम थीटा कॉस में भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? साइन ऑफ 2 टाइम्स वही थीटा, 30 डिग्री। समझ रहे हो? तो साइन ऑफ 2 टाइम्स 30 मतलब 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, है ना, √3/2। तो वही हुआ यहाँ पे, देखो, √3/2। तो अगर तुम हो सके तो याद कर लो, 2 sin θ cos θ इक्वल टू sin 2 θ, बट कोई जरूरत नहीं तुम्हें टेंथ में, बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं रिलेशन है। है ना? सिमिलरली ये वाले चीज से मैं क्या प्रूव करना चाह रहा था? इस वाले चीज से एक फॉर्मूला है, तुमने पढ़ा होगा, साइन साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 करके। ये चीज़ मैं प्रूव करना चाह रहा था, ये भी तुम जानते हो। आगे जाकर के इसको एज ए सिंपल, एज ए स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे, पढ़ेंगे, जो भी करेंगे करते रहेंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ। अम, फिर से डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। रेशियो वेशियो बोलने से शायद तुम डर जाओ। एक्सप्रेशन, कोई भी एक एक्सप्रेशन ले लो, कोई भी फॉर्मूला। ठीक है, तो साइन 30 का स्क्वायर का ये मतलब होता है कि तुम साइन 30 इंटू साइन 30 कर रहे हो। है ना, ये डिग्री में कभी कभी नहीं लिखो तो परेशान मत होना। ठीक है, ये कर रहे हो, इसका मतलब तुम नोटेशन के हिसाब से हम ऐसे लिखते हैं इसी चीज़ को, ऐसा लिखते हैं, नोटेशन है ये। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग ऐसा नहीं लिखते हैं, ये गलत है। ऐसा नहीं लिखेंगे कि 30 का स्क्वायर, ये नोटेशन ये नहीं यूज करते हैं, ऐसा चिन्ह नहीं दिखाएंगे, ये दिखेगा हम लोग को। ठीक है, तो आज के बाद से मैं इतना बड़ा ब्रैकेट लगा के नहीं किया करूंगा, साइन के स्क्वायर में यहाँ पे लगा दिया करूंगा। ठीक है ना? और ये जो है ना, ये, ठीक है, दिस इज नॉट, देख लो, साइन 30 का ये मतलब नहीं है, दिस डज नॉट मीन कि साइन इंटू साइन 30 है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? इस नोटेशन को जब भी देखेंगे तब क्या समझेंगे हम लोग, जब जब देखेंगे तो ये साइन 30 इंटू साइन 30 है करके। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब ये नहीं होता। ठीक है, क्यों इतना सर ये क्या बता रहे हो बच्चों टाइप, हम जानते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि यार आगे जाकर तुम समझो ना, ये पढ़ोगे, आगे जाकर के पढ़ोगे, कुछ यहाँ पे रहेगा, मान लेते हैं x⁴ है मान लो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि d/dx एक बार खड़ा है, और d/dx इंटू x⁴ हो रहा है।
ठीक है, बट यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है ना, तो दिस इज गुड, बट ये सब चीज़ें नहीं सही है। नोटेशन मैं बस बता रहा हूँ। नोटेशन की बता रहा हूँ तो पहले क्या लिखो क्वेश्चन। वेरीफाई सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यूजिंग थीटा इक्वल टू कोई भी एक एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री। वेरीफाई करो, तुम लोग खुद वेरीफाई करो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए। वेरीफाई हो जाए तो बताना। यूजिंग, यू साइन नहीं है, ये स्पेलिंग गलत है, यूजिंग है वो। यूजिंग थीटा इक्वल टू, ठीक है, कोई भी थीटा के लिए सही होता है। कोई भी थीटा, खाली बैठे हो तो दूसरा थीटा लेकर के ट्राई कर सकते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है? सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये 1 होता है, प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या होता है? इस नोटेशन का हमने आज ही देखा कि इसका मतलब ये है कि सेक 30 का होल स्क्वायर है। सेक 30 का होल स्क्वायर है। और ये क्या चीज़ है, हमने आज ही सीखा, tan 30 का होल स्क्वायर है। अब मैं सेक 30 या तो मेरे को रट जाए, या तो मैं क्या सोचूं, सेक 30 जो है वो 1/cos 30 है। 1/cos 30, ये तो cos 30 होता है। तो सेक 30 कितना हो गया फिर? 2/√3। तो सेक 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 4/3। ठीक है ना? फिर tan 30, tan 30 तो पता है, ये tan 30 का स्क्वायर, बट ठीक है, तो 1 आ जा रहा है। ये कोशिश करके देख लो, हो जाएगा। एक और चीज़ वेरीफाई करो। यूजिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, tan 90 के वैल्यू में गलती हो गई आपसे। अरे यार, क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल ना, बहुत सीधी मशीन ना ऐसा कर दे रहा है। खुद से नफरत हो गई मेरे को। ये इन्फिनिटी है, ठीक। कुछ भी, नंबर लगातार बढ़ते जाते हैं, ठीक है। नंबर लगातार बढ़ते जाने के चक्कर में ये इन्फिनिटी है, ठीक। आई एम रियली सॉरी। थैंक यू फॉर वेरीफाइंग इट आउट। सर सर tan 180 क्या होगा? tan 180 क्या होता है? tan 180 जीरो होता है। बढ़ते जाता है मतलब 0 से 90 डिग्री तक में बढ़ते जाता है। यूजिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, वेरीफाई एंड टिक। ये मैं जो करा रहा हूँ ना हर एक क्वेश्चन के थ्रू, ये बहुत बड़े बड़े प्रॉपर्टी हैं आगे जाकर के। तो जस्ट कीप योर हेड डाउन और बनाओ इनको। आ, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा ये तुम्हें बताना है।
वेरीफाई करना है तुम्हें खुद, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेकर के वेरीफाई कर लो। ठीक है, थीटा प्लस टेन थीटा होगा तो, या फिर 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा होगा, या फिर 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा होगा। ठीक है, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। इन चारों में से कोई आंसर करेक्ट है, वेरीफाई करना है। बाकी लोग को भी करने दो। ठीक है रचित, करेक्ट है तुम्हारा आंसर। अभी तो वेरीफाई करना है, तुम्हें सॉल्व नहीं करना है। वेरीफाई मतलब वैल्यू डाल डाल करके चेक करना है। बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मैं सेक सेक 60 का वैल्यू लिख देता हूँ। सेक 60 जो होता है वो होता है 2 tan 60 जो होता है ये होता है रूट। ठीक है चलो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर इसके चलते, 2 - √3। वेरीफाई करना घर पे बैठ करके, इसको एक बार ट्राई करना घर पे जब बैठे रहो तो। ये आ जाता है 1/sec +√3। ठीक है, तो ये और ये नंबर तो सेम है, कैसे पता, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, कॉन्जुगेट जैसा कुछ नंबर है ना, मतलब 2 + 3 है तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वरना इक्वेशन का फॉर्म बदल जाएगा। ऊपर में आ जाएगा 2 - √3 और नीचे में आ जाएगा a - a + b × a - b है ना, ये तो a + b × a - b है, तो a² - b²। तो ये तो इतना ही आदमी देख पा रहे होगे,
है ना, नीचे तो वन है ना, क्योंकि नीचे तो वन बन गया है। कौन नहीं सोचता है बताओ मेरे को। शिवम पाल समझ गए हो क्या? शिवम, जो भी है शिवम, मैं पहले बार देख रहा हूँ तुम्हें। रीत समझ गई हो क्या? ऋषिका, रीत। ठीक है ना, वेरीफाई करना था, मतलब वैल्यू डाल करके चेक करना है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि इसको मैं रटाऊंगा प्रॉपर, पता नहीं कहाँ से। चलो कोई मतलब नहीं। याद रखें, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू वन बाई सेक थीटा माइनस टैन थीटा। याद रखें, आगे जाकर के पढ़ेंगे, है ना, आगे जाकर के एक्चुअली में फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये तुमने अभी वेरीफाई करके देखा है, स्क्वायर वाली बात। ठीक है, अभी वेरीफाई किया था तुमने, जिसमें 3/3 आ रहा था, याद करो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे जाकर के, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। है ना, इस साल ये प्रूफ करने में ये वाला टूल बहुत यूज होगा, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, अब इससे क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा को ऊपर में रहने देते हैं, और इस वाले टर्म को नीचे भेज देते हैं, राइट साइड में इस वाले पार्ट को नीचे भेज दिए, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक है, तो याद रखें ये, कैसे याद रखना है? याद कैसे याद रखना है बताता हूँ मैं, देखो। सेक पहले होगा ना, ठीक है, क्योंकि सेक में ए बी सी डी में एस पहले आता है टी से। ठीक है, ऐसा मत कर देना टैन, ऐसा मत कर देना भाई, गलती क्या होती है मैं बता रहा हूँ, टैन प्लस सेक इक्वल टू वन अपॉन टैन माइनस सेक मत करना। ठीक है ना, ये मत करना, ये गलत है। एस पहले आता है, ऐसा करके याद रखो, जैसा भी याद करना करो। ठीक है, ओके चलो, दिस यू हैव टू मगअप। क्या मगअप करना है और बताता हूँ, रुको। मगअप तुम्हें ये करना है कि सेक प्लस टैन दिखे ना, तो तुरंत ही वन अपॉन सेक माइनस टैन से रिप्लेस कर सकते हैं, ये बात याद रखना, तुरंत रिप्लेस कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, जरूरत पड़ी तो। ओके, ये हो गया। एक क्वेश्चन है, चलो आंसर निकालो इसका, कोई भी आंसर है, आंसर घटिया भी आ सकता है, इसकी वैल्यू निकालो।
थोड़ी देर में ना मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आजकल जब से अपडेट हुआ है सॉफ्टवेयर तो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो तुरंत रिकनेक्ट होना थोड़ी देर में।